हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं कक्षा 10वीं वर्ग के त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था, जिसमें त्रिकोणमितीय मान तक पढ़ा दिए थे और त्रिकोणमितीय मान पर आधारित प्रश्न भी करा दिए थे। त्रिकोणमितीय मान पर ही आधारित यह प्रश्न है, जो कि बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3। तो a तथा b का मान ज्ञात करें। इसमें त्रिकोणमिति के जो टेबल लिखाए थे मान वाला, वही मान वाला यहाँ पर उपयोग होगा। देखिएगा 10a + b = √3। तो 10a + b बराबर, अब यहाँ पर ध्यान देना है √3। √3 10 कितना डिग्री का मान होता है? √3 यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। जानते हैं 10 60 के मान √3 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 10 से 10 कैंसिल हो गया, लेकिन काटेंगे नहीं। और a + b बराबर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। उसी प्रकार एक और इक्वेशन है 10a - b बराबर 1/√3। क्या है? 10a - b बराबर 1/√3। तो इसमें देखिएगा 10a - b। और 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो बताए थे 10 30 का मान 1/√3। तो यहाँ पर हो गया 10 30। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a - b बराबर हो गया 30, समीकरण 2। एक आया है a + b बराबर 60 और एक आया है a - b बराबर 30, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से एक क्या है? a + b बराबर 60 और दूसरा का क्या है? a - b बराबर 30। यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर b से b कैंसिल, a क्या हो गया? 2a और 60 और 30 90। तो a का मान 90/2 बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो, एक या दो में से कोई में आपको a का मान रख देना है। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर a + b बराबर है 60, तो a का मान हो गया 45 + b बराबर 60। तो b बराबर 60 - 45 यानी कि 15 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 और b का मान क्या आ गया? 15। अब बताते हैं चेक करने का तरीका कि a के मान 45 और b के मान 15 सही आया गलत। तो ध्यान से देखिएगा, a के मान कितना आया? 45 और b के मान कितना आया? 15। समीकरण 1 देखिए, a + b बराबर कितना है? 60, यानी कि 45 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60। उसी प्रकार समीकरण 2 देखिए, a - b कितना है? 30, यानी कि 45 में से 15 जाएगा तो 30। तो यानी कि बनाया हुआ यह प्रश्न सही है। इस पर आधारित एक दो और प्रश्न कराते हैं। देखिएगा, इसमें केवल आपको ध्यान रखना है RHS में जो भी वैल्यू रहेगा वह वैल्यू LHS में अगर 10 है तो 10 में खोजेंगे, अगर साइन रहेगा तो साइन में खोजेंगे और वैल्यू रख के आसानी से निकाल देना है। एक और क्वेश्चन बताते हैं यही इसी पर आधारित। साइन a + b बराबर 1 तथा साइन a - b, नहीं तो यहां पर लिख दीजिए cos a - b बराबर √3/2। a - b क्या है? √3/2 और a और b का मान निकालना है। तो पहले देखिए साइन a + b कितना है? 1। तो साइन a + b, अब यहाँ पर RHS में लिखा हुआ है a, RHS में लिखा हुआ है a और LHS में कौन फंक्शन है? साइन फंक्शन। तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है?
बताए थे साइन 90 डिग्री का मान ए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90, साइन से साइन कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर 90, समीकरण 1। उसी प्रकार कॉस a माइनस बी बराबर √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस a माइनस बी बराबर, अब कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। और फिर वही समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से a तथा b का मान निकाल लेना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। एक है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस, दूसरा का है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, फिर b से b कैंसिल हो गया, a 2a बराबर 90 30 120, इसीलिए a बराबर 120/2 यानी कि 60 डिग्री, और a प्लस बी बराबर 90, a का मान 60 प्लस b बराबर 90, तो b का मान कितना आ गया 30, तो a का मान आ गया 60 और b का मान कितना आ गया 30, यहाँ पर रख दीजिए 60 और 30 प्लस है तो क्या हो गया 90, 60 और 30 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 30। उम्मीद करते हैं इस पर आधारित प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसमें केवल यही करना है, RHS में जो भी रहेगा, और RHS में यहाँ पर एक था तो उसका फंक्शन देखेंगे क्या है, यहाँ फंक्शन क्या है साइन है, तो साइन कितना का मान 1 होता है, यहाँ लिख देना है, आसानी से एगो समीकरण आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखना है, RHS में क्या है √3/2, तो इसका देखना है फंक्शन क्या है कॉस, तो कॉस कितना का मान होता है √3/2, यहाँ से एक समीकरण आ जाएगा, समीकरण 1 और दूसरा आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अभी बताते हैं अगला टाइप। ध्यान से देखिएगा, x डैश y डैश, यहाँ पर o जिसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, मूल बिंदु का नियामक 0,0, जो कि बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है, मूल बिंदु का नियामक कितना होता है तो 0,0। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट पाद, तो यहाँ पर हो गया सेकेंड, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर फोर्थ। पहला में सही पॉजिटिव त्रिकोणमिति निष्पत्तियां साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां को हम इस निर्देशांक की ज्यामिति में देखेंगे कि किस में कौन चतुर्थांश में कौन त्रिकोणमिति वैल्यू प्लस होता है और कौन माइनस। तो पहला में होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां इसमें क्या होती है प्लस होती है, 6 के 6 निष्पत्तियां। सेकेंड में साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसके उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टेन के उल्टा कॉट, टेन के उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और कॉस का उल्टा सेक यही पॉजिटिव होता है, अब बाकी सभी नेगेटिव। एक बार और बताते हैं, उसका ट्रिक से बताएंगे जो कि आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा पहला में और पॉजिटिव यानी कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां में 6 के मतलब 6 के 6 क्या होती है प्लस होती है। उसके बाद सेकेंड में साइन, साइन का उल्टा क्या कोसेक, इन दोनों प्लस, अब बाद बाकी 4 को बचा, चारों माइनस। उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में 10, और 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, ये प्लस, अब बाकी सब माइनस। उसी प्रकार यहाँ पर है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या सेक, कॉस प्लस कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस, बाकी सब माइनस। याद हो गया होगा कि किस में क्या है
अब ध्यान से देखिए, अभी बता रहे हैं ट्रिक। पहला में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला में ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, छह के छह त्रिकोणमिति निष्पत्तियां पॉजिटिव। दूसरा से देखिएगा, हम एक ट्रिक लिख रहे हैं, स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, दिखाई दे रहा होगा, स्कूल टू कॉलेज, क्या लिखा हुआ है, स्कूल टू कॉलेज। 10वीं के बाद स्कूल, उसके बाद क्या 11वीं 12वीं में क्या जाते हैं, कॉलेज में। तो उसी प्रकार से याद कर लीजिएगा, स्कूल टू कॉलेज, स्कूल से कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज। एस से हो गया साइन, एस से क्या हो गया, साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा क्या, कोसेक। इसी प्रकार 2 में टी से हो गया टेन, और टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। उसी प्रकार कॉलेज का सी हो गया कॉस, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। यहाँ पर उल्टा अपने आप को समझ लेना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो पहला में ऑल पॉजिटिव, उसके बाद पहला में ऑल पॉजिटिव, उसके बाद किधर जाना है, स्कूल टू कॉलेज, किधर जाना है, स्कूल टू कॉलेज, जिसमें एस का मतलब हो गया साइन, और 2 में टी का मतलब हो गया टेन, और कॉलेज में सी का मतलब हो गया कॉस। याद हो गया होगा कि कौन क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां किस में प्लस होती है और किस में माइनस। केवल ट्रिक याद रखिएगा, स्कूल टू कॉलेज, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन, और सी मतलब कॉस। अभी बता रहे हैं एक और, नब्बे डिग्री से प्लस खाएगा तो इसमें, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 डिग्री क्या आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से ज्यादा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम तो भी कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार 180 से प्लस, 180 डिग्री से अधिक तो किस में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से माइनस, यानी कि 270 से कम कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड में। फिर चलेंगे 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा, और 360 से कम, 360 से कम। फिर जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 से अधिक। इसको याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। अभी बताएंगे एक फार्मूला, वो फार्मूला इसी पर आधारित है। पहला 90 डिग्री, 90 से प्लस कहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। उसके बाद इसी में 180 से कम, 180 से कम, और जब 180 से ज्यादा बोलेगा तो अगला क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। उसके बाद 270 से कम थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर 270 से ज्यादा बोलेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 360 से कम, और 360 से प्लस का तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां पर देखिएगा 90 डिग्री और 270 डिग्री, और एक 180 और 360। यहां देखिए थोड़ा ध्यान से, 90 डिग्री 270 डिग्री, और इधर 180 डिग्री और 360 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 90 डिग्री और 270 डिग्री, इधर 180 और 360। जब भी 90 डिग्री या 270 डिग्री की बात कहें, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, यानी कि 90 और 270, 90 और 270 का चर्चा रहे तो हमको साइन को चेंज कर देना है कॉस में, साइन को चेंज कर देना है कॉस में। कॉसेक नहीं बोल रहे हैं, साइन को चेंज करना है कॉस में, और कॉस को चेंज कर देना है साइन में। साइन को किस में चेंज कर देना है, कॉस में, और कॉस को किस में चेंज कर देना है, साइन में।
टेन को चेंज कर देना है कॉट में, टेन को चेंज कर देना है कॉट में, और कॉट को चेंज कर देना है टेन में। टेन को चेंज कर देंगे कॉट में, और कॉट को चेंज कर देना है टेन में। बचा सेक, सेक को चेंज कर देंगे कॉसेक में, और कॉसेक को चेंज कर देंगे सेक में। कब? जब 90 या 270, 90 या 270 रहेगा तभी यह नियम लागू होगा, जो कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब इधर बात करते हैं 180 और 360 में। 180 और 360 में नो चेंज, यानी कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। बोलेगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन का उपयोग करेंगे। प्लस माइनस बाद में हम समझेंगे कि प्लस किस में लगाना है और माइनस किस में लगाना है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमिति निष्पत्तियां नहीं बदलेगी। तो कब? जब 180 डिग्री और 360 डिग्री रहेगा तब। 180 और 360 ध्यान से सुनिएगा, 180 और 360 रहेगा तो हम नो चेंज कर देंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर ये बोल दे 90 डिग्री या 270 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो चेंज कर देना है साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, और सेक को कोसेक में, रिटर्न कॉस को साइन में, कॉट को टेन में, और कोसेक को सेक में। अभी देखते हैं वैल्यू बैठा कर। इसमें 10th क्लास में केवल 90 डिग्री तक ही है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है 90 माइनस थीटा वाला कम से कम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया प्रश्न है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। पहला हो गया, दूसरा का कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा का टेन 90 माइनस थीटा, चौथा कॉट 90 माइनस थीटा, पंचमा सेक 90 माइनस थीटा, और छठा कोसेक 90 माइनस थीटा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, और इस पर आधारित कई प्रकार का प्रश्न 10वीं में पूछा जाता है, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा कम से कम। अभी और बताएंगे यहाँ पर 270 360 धर कर, लेकिन कम से कम यहाँ पर 90 माइनस थीटा वाला याद कर लीजिएगा। अब बताएं, जब 90 और 270, 90 और 270 आता तो क्या होता है? चेंज। साइन किस में? कॉस में, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा का थीटा। अब चूंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत अर्थात कि प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आता है, और प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमितिया के सभी निष्पत्तियां, यानी कि 6 के 6 निष्पत्तियां सभी क्या होती है? प्लस। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? प्लस। कॉस किस में चलेगा? साइन थीटा, टेन कॉट थीटा, कॉट टेन थीटा, सेक कोसेक थीटा, और कोसेक सेक थीटा। इसमें साइन 90 माइनस थीटा कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अभी बताते हैं अगला, यहाँ पर 90 को चेंज करके 360 180 इस प्रकार से बता रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन है साइन 180 माइनस थीटा, फिर है कॉस 180 प्लस थीटा, फिर है टेन 180 माइनस थीटा, यहाँ पर सेक 180 प्लस थीटा। अभी केवल 180 डिग्री का बात कर रहे हैं, और बताए हैं जब भी 180 और 360 का चर्चा करें, 180 और 360 का चर्चा करें तो नो चेंज, अर्थात साइन का साइन लिख देना है, कॉस का कॉस लिख देना है, टेन का टेन लिख देना है, सेक का सेक लिख देना है। तो पहला बात तो लिख देते हैं साइन कॉस टेन सेक। क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ पर 180 डिग्री है, और 180 360 में नो चेंज। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर थीटा भी हो जाएगा। अब बताते हैं किस में प्लस होगा और किस में माइनस, ये ध्यान देखिएगा। 180 माइनस थीटा अभी बताए थे, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंतर्गत अर्थात कि
द्वितीय चतुर्थांश में आता है, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है और बाद बाकी सभी नेगेटिव। तो यहाँ पर होगा साइन प्लस में। आगे देखिए क्या है, कॉस 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा चल गया थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरका चतुर्थांश में। तो तीसरका चतुर्थांश में केवल टेन थीटा पॉजिटिव होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है और बाद बाकी सभी नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, कॉस जो कि ना टेन है और ना क्या है, कॉट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। समझ में आ गया माइनस क्या लगाना है। और प्रश्न देखिए, यहाँ पर है टेन 180 माइनस थीटा। फिर 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ टेन क्या होगा, माइनस। आगे है सेक 180 प्लस, फिर 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है और बाद बाकी सभी नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। और बताते हैं अभी साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा और कॉट 360 माइनस थीटा। फिर से एंगल के रूप में क्या है, 360। तो 360 रहेगा तो नो चेंज, अर्थात कि यहाँ साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा और कॉट है तो कॉट थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना है किसमें प्लस लगेगा और किसमें माइनस। यहाँ क्या है, 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा चतुर्थ क्वाड्रेंट में आता है। चतुर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ पाद या चतुर्थांश चौथा में आता है। तो चौथा में बताएं कॉस और उसका उल्टा सेक। कॉस और सेक क्या होता है, प्लस, और बाद बाकी सब माइनस। यहाँ पर क्या है, साइन, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। आगे देखिए कॉस 360 माइनस थीटा, और माइनस आ गया किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखिएगा इधर फिर से यहाँ पर है 360 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो प्रकार के एंगल होता है, एक 90 माइनस थीटा और एक 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव त्रिकोणमितिया के सभी निष्पत्तियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और एक और है कॉट 360 माइनस। अब कॉट 360 जो कि चतुर्थ में चला गया 360 माइनस थीटा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। अभी अब एक और बचता है 270, वो भी बता देते हैं। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न कुछ कराएंगे, जैसे कि क्वेश्चन है 10 270 माइनस थीटा सेक 270 प्लस थीटा साइन 270 माइनस थीटा और कॉट 270 प्लस थीटा। यहाँ पर देखिएगा अब 270 आ गया तो 90 270 में बताए थे चेंज हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो यहाँ पर पहले चेंज कर देना है, टेन कॉट थीटा हो जाएगा, सेक कॉसेक थीटा हो जाएगा, साइन कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट टेन थीटा हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लस माइनस के। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है और बाद बाकी सभी नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। अब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा चतुर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और चतुर्थ क्वाड्रेंट में बताए कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव। इधर है साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन क्या होता है, द्वितीय क्वाड्रेंट में प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। एक और है
कॉट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा चला गया चतुर्थ क्वाड्रेंट में, तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। समझ में आ गया होगा। यानी कि इसमें इंपोर्टेंट जो कि याद करना है 90 माइनस थीटा वाला, वही 10वीं में बहुत बार पूछेगा प्रश्न है 90 माइनस थीटा वाला। एक बार और बताते हैं, पहला में और पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव। दूसरा का में ट्रिक बताएं, स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, तो स्कूल हो गया, टू हो गया, कॉलेज हो गया। अब स्कूल मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, टू मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट, और कॉस, कॉलेज मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। अभी कुछ प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित, जो कि ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछेगा प्रश्न है। क्वेश्चन पूछेगा साइन 18 बटा कॉस 72, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव ग्रुप में, पक्का है, 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, खैर साइन को चेंज कर देना है और नहीं तो कॉस को, किसी एक को चेंज कर देना है। अभी देखते हैं, साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 90 में से 72 गया तो क्या हो गया 18 बटे कॉस 72। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कि जो थीटा यहाँ पर होता है वही थीटा यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया कॉस, और थीटा के रूप में आ जाए यहाँ पर क्या है 72 डिग्री, तो 72 और बटे कॉस 72 कट गया, आंसर 1। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसको एक और विधि से बना सकते हैं। इधर देखिए, साइन 18 को नहीं चेंज करना है, कॉस 72 को चेंज कर देते हैं। अब कॉस 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 72, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 18 बटे और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा के रूप में क्या है 18, फिर कट गया, आंसर क्या आ गया 1। तो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें केवल आपको 90 माइनस थीटा वाला याद कर लेना है। इस पर आधारित कुछ और प्रश्न अगली क्लास में कराएंगे, और अगली क्लास में बिहार बोर्ड में पूछा गया त्रिकोणमिति के सभी प्रूव्ड है, अर्थात कि 8.3 पूरा प्रूव्ड है कराकर और त्रिकोणमिति को समाप्त कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।